मेलीबाई जैन टूंडला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब कोई डाकू किसी वस्तु की चोरी करता है तो उसे वापस नहीं लौटाता, परंतु डाकू खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा चुरा करके ले गया, तो उसे घोड़े को बाबा भारती को वापस देने में ऐसा क्या कारण बना कि जिसके कारण वह घोड़ा वापस दे गया? क्योंकि पापी कभी पाप करता है तो 90% चोर मजबूरी में चोरी करते हैं। वे भी धर्म से डरते हैं, उन्हें भी धर्म का विचार होता है। तो जब उन्होंने देखा कि बाबा भारती को घोड़े जाने का गम नहीं था, हमने अपाहिज बन करके चुराया इसका गम था। अपाहिज बन के चुराया इसका गम था, घोड़े का गम नहीं था। और उन्हें चिंता थी कि आगे आने वाले लोग कहीं ऐसा ना हो कि वो अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ दें। यानी उन्हें घोड़े का गम नहीं है, उन्हें दुनिया का गम है, करुणा का गम है, धर्म का गम है। तो ऐसी महान आत्माओं के परिणामों से डाकू का हृदय भी पसीज जाता है। आखिर वो भी इंसान तो है ही, वो भी कहीं ना कहीं से अपने परिणामों को सोचता तो है ही, विचार करता है। ऐसी स्थिति बनती है। ऐसा ही हमारे जैन दर्शन में एक कथा आती है। 16वीं शताब्दी में आगरा के अंदर पंडित बनारसी दास की, जब बनारसी दास के यहाँ चोर घुस गया तो उसने इतना सोना चांदी बांध दिया कि उससे उठाते नहीं बन रहा था। उसी कमरे में बनारसी दास सो रहे थे, उनकी नींद खुली। वो चाहते तो उठ करके उसको रोक सकते थे, लेकिन चुपचाप पड़े रहे, जिससे उसको जितना माल उठाना उठा ले। लेकिन उसने इतना उठा लिया कि उससे उठ नहीं रहा था। बनारसी दास स्वयं उठे और अपने हाथ से उसकी पोटली उठवाकर उसके सिर पर रखी और पीछे वाले दरवाजे से कहा, इधर से निकाल जा, आगे चौकीदार बैठे। मकान धन का मालिक स्वयं चोर की सहायता कर रहा है। चोर घबरा गया। जब घर पहुंचा तो उसने माँ से कहा, माँ आज ऐसी ऐसी चोरी हुई, ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जिसके यहाँ मालिक का चुराता विरोध करता है, लेकिन आज उसी कमरे में सोया हुआ मालिक ने मेरे से पोटली नहीं उठी, उसने उठवाया, घर के बाहर तक भेजने आया। और बनारसी दास सोचते हैं कोई बात नहीं, मेरे काम नहीं, इसके परिवार के काम आ जाएगा। तब उसकी माँ कहती है, तूने चोरी किसके यहाँ की? बनारसी दास के यहाँ। माँ कहती है, बेटा बर्बाद हो जाएगा, भस्म हो जाएगा तू। जिस मालिक ने तुझे चोरी करने के लिए उठवा दिया और रास्ता बता दिया, ये तुझे नाश कर देगा। माँ सुबह होते ही सारा माल लेकर बनारसी दास के पास पहुंची और अपने बेटे के लिए क्षमा मांगी और सारा माल वापस किया। और हर दिन चोर चोरी करके लाता था, माँ कुछ नहीं बोलते थे। तो ये धर्म और धर्मात्माओं के प्रभाव पड़ते हैं। धर्म के प्रभाव से कभी कभी पापी लोगों के परिणाम भी निर्मल हो जाते हैं।